जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Professor Javed Ali speaking from the Higher Education Department. ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ी थी। एग्ज़ाम्पल ये थी कि जी हमारे पास था 1 -1 आयोटा और दैट इज़ माइनस आयोटा। ठीक है जी। अब ये इसमें आइडेंटिटी, इसका आर्डर कितना है? 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। कितने? 4 एलिमेंट्स हैं। जी का जो आर्डर कितना है? 4। और ये क्या? इवन है। इट मीन्स जी आर्डर ऑफ जी, आर्डर ऑफ जी जो है वो क्या है? इवन है, इज इवन। ठीक है जी। अब इसमें ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है ये हम निकाल देते हैं। अब ये जो है ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी। नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन जी इक्वल टू 3, 1 2 और 3। अब उनकी तादाद कितनी है? आड है। क्या? नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन जी इज आड नंबर। अब ये मैं लिख सकता हूँ इज आड इन नंबर, तादाद में वो हमारे पास आड है। दैट मीन्स 3, 1 2 3 ये आड है। ठीक है जी। अब इस हर एलिमेंट का हम इन्वर्स देखते हैं। हर एलिमेंट का इन्वर्स देखते हैं। -1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए? कैसे करें? तो ये पहले इनका देख लेते हैं। आयोटा को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? तो कैसे करें? माइनस आयोटा से। इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा का जो इन्वर्स है वो माइनस आयोटा है, और माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा है। आयोटा का जो इन्वर्स है वो माइनस आयोटा है। आयोटा इन्वर्स इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आयोटा का जो इन्वर्स है वो नॉट इक्वल टू आयोटा। ये खुद अपने इक्वल नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह 1 का इन्वर्स था। आइडेंटिटी तो हमने निकाल दिया ना, आइडेंटिटी एलिमेंट हमने निकाल दिया। क्योंकि आइडेंटिटी का जो आर्डर होता है वो 1 होता है। ये 1, ये आइडेंटिटी का जो आर्डर है वो कितना है? 1। ठीक है जी। आइडेंटिटी हमने निकाल दी है, और आइडेंटिटी का इन्वर्स वो खुद की इक्वल होता है। आइडेंटिटी का आर्डर 1 होता है। ठीक है जी। अब -1, अब हमें पता चला कि ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ये आपस के इन्वर्स के इक्वल नहीं है। इनका इन्वर्स नहीं है, इन्वर्स नहीं है। मतलब ये है कि आयोटा का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल है? माइनस आयोटा के। इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा का जो इन्वर्स है डज नॉट इक्वल टू आयोटा के इक्वल नहीं है। माइनस आयोटा डज नॉट, तो ये वाला एलिमेंट अपने इन्वर्स के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये एलिमेंट जो है किसी और के ये अपने इन्वर्स के इक्वल नहीं है, ये अपने ही इन्वर्स के इक्वल नहीं है। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी और एलिमेंट के इन्वर्स के इक्वल होगा, और वो क्या है कि माइनस आयोटा। तो ये 2 एलिमेंट निकल गए। ठीक है जी। अब बाकी टोटल कितने थे? 3 हमारे पास। टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 3, और उसमें से 2 निकल गए। बाकी कितने बच गया? 1। अब इसने भी किसी के इन्वर्स के इक्वल होना है, किसी के इन्वर्स के इक्वल। आफ्टर पेयरिंग ऑफ सच एलिमेंट्स
ये दो दो का बनाने के बाद, क्योंकि इसका इन्वर्स और आना है, इसका इन्वर्स और, आफ्टर पेयरिंग ऑफ सच एलिमेंट्स करने के बाद एंड पे हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर बचेगा, ये ऐसा एक एलिमेंट ज़रूर बचेगा जो खुद अपने इन्वर्स के इक्वल होगा, जो खुद अपने, एक एलिमेंट बचेगा, जब एक बचेगा तो वो खुद अपने इन्वर्स के इक्वल होगा, खुद अपने इन्वर्स के इक्वल होगा। मतलब ये है कि उसका इन्वर्स वो एलिमेंट खुद होगा, वो एलिमेंट खुद होगा। तो ये नोट फरमाएं, ये -1 का इन्वर्स किसके इक्वल है, -1 के। आफ्टर पेयरिंग ऑफ सच एलिमेंट्स, जिनका इन्वर्स खुद के इक्वल नहीं है वो दो दो का इकट्ठा करते जाएंगे। एंड पे एक, क्योंकि आड हैं, तादाद में आड हैं, तो एंड पे एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर बचेगा जो खुद अपना इन्वर्स होगा, जो खुद अपना इन्वर्स होगा। तो अगर खुद वो अपना इन्वर्स होगा तो मीन्स तो उस दैट इज़ -1 और दैट इज़ -1, -1 का इन्वर्स वो वाला एलिमेंट होगा, वो वाला एलिमेंट होगा जिससे आइडेंटिटी आए। तो क्या आता है, -1। ठीक है जी। तो इसका मतलब हुआ -1 को कितनी दफ़ा हमने मल्टीप्लाई किया, एक और दो दफ़ा मल्टीप्लाई करने से क्या आया, आइडेंटिटी आया। तो -1 का ऑर्डर कितना है हमारे पास, 2 है। ठीक है जी। अब ये हमारे पास एक छोटा सा थ्योरम है, वो थ्योरम ये है हमारे पास, जी, लेट जी बी ग्रुप, लेट जी बी ग्रुप। अब जी एक हमारे पास क्या है, ग्रुप है। ठीक है जी। ऑफ इवन ऑर्डर, ऑफ इवन ऑर्डर। ठीक है। प्रूव दैट there is at least one element of order 2। वो कहता है कम अज़ कम एक एलिमेंट, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर वो कहता है कि जी का ऑर्डर इवन है, कौन सा ऑर्डर है, इवन ऑर्डर है, तो कम अज़ कम जी में एक एलिमेंट ज़रूर होगा, जिसका ऑर्डर 2 होगा। ज़्यादा भी हो सकते हैं, जी में ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जिनका ऑर्डर 2 हो, लेकिन एक ज़रूर होगा। ठीक है जी। तो नॉन ये भी ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर प्रूफ है, सिंस नॉन जी इज ग्रुप, जी क्या है, ग्रुप है ऑफ इवन ऑर्डर, जी ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, इवन है, सो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अब वो आइडेंटिटी निकाल के, जिस तरह वो 3 बच गए थे, सो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन जी, सो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अब आइडेंटिटी को क्यों निकाला है, आइडेंटिटी को इस वजह से निकाला है कि आइडेंटिटी का जो ऑर्डर है वो कभी भी 2 नहीं हो सकता, आइडेंटिटी का ऑर्डर कभी भी 2 नहीं हो सकता। तो ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 नहीं हो सकता, जिसका ऑर्डर 1 है, उसको हम पहले ही बाहर निकाल देते हैं। सो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ठीक है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ये विल बी ऑड इन नंबर, तादाद में आइडेंटिटी को निकाल के ऑड इन नंबर, बाकी जो एलिमेंट्स की तादाद है जी में वो ऑड हो जाएगी, ठीक है जी। इन्वर्स, अब जी में हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जी में
let x be some non-identity element, some non-identity element, some non-identity element in G, such that x does not equal to x इनवर्स। अब x का जो इन्वर्स है वो x के इक्वल नहीं आता, वो x के इक्वल नहीं आता, तो ये दो का जोड़ा बनता जाएगा, दो का जोड़ा पेयर बनता जाएगा। दो का पेयर बनने के बाद एंड पे एक ऐसा एलिमेंट बचेगा किसमें, जी में, क्योंकि जी में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो कितनी 8 है। तो दो का पेयर बनने के बाद जी में सिर्फ एक एलिमेंट रह जाएगा, एंड पे एक एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि जी में नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो हैं वो तादाद में कितनी है, 8 है। आफ्टर पेयरिंग ऑफ सच एलिमेंट्स, आफ्टर पेयरिंग ऑफ सच एलिमेंट्स after pairing of such elements, जी, there must be pairing of such elements, after pairing of such elements, कौन से elements x not equal to x inverse, x not equal to, there exist at least वन एलिमेंट, एक एंड पे एक एलिमेंट बचेगा, वन एलिमेंट वो एलिमेंट हम कह लेते हैं जी, ए है जी में, और वो एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी तो हमने पहले ही निकाल दी थी, थे। सच दैट होगा क्या फिर, सच दैट वो एलिमेंट खुद का इन्वर्स होगा, उस एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो खुद की इक्वल होगा। तो दिस इम्प्लाइज, ये ए से मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, ए इन्वर्स इक्वल टू ए डॉट ए, दिस इम्प्लाइज आइडेंटिटी इक्वल टू ए स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू आइडेंटिटी, तो दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए का जो ऑर्डर है वो कितना है, ए का ऑर्डर 2 है। तो हमने यही प्रूव करना था कि जी में एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा अगर जी का ऑर्डर इवन है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, जी, लेट, ये थ्योरम भी ज़रा अहम है, लेट जी बी ग्रुप, जी हमारे पास क्या है, ग्रुप है, दैट जी ग्रुप है, ठीक है, एंड एक्स बी an element of x be an element, x be an element, x एक एलिमेंट है इन जी ऑफ ऑड ऑर्डर, और x का ऑर्डर जो है वो कितना है, ऑड है, मतलब 3 है, 5 है, 1 है, 7 है, 9 है, इस तरह ऑड ऑर्डर का एलिमेंट है। देन देयर एग्जिस्ट, वो कहता है फिर क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट, दैट इज देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट, देयर, देन देयर एग्जिस्ट वाई, वो कहता है कोई वाई होगा किस में, जी में, वाई होगा किस में, जी में, सच दैट कि उस वाई का हम स्क्वायर लें, सच दैट उस वाई का हम
स्क्वायर जी। तो ये हमारे पास जो है देयर एग्जिस्ट वाई, एक एलिमेंट वाई होगा जिसका हम स्क्वायर लेंगे और वो वाला एक्स बन जाएगा, वो वाला एक्स बन जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो एक्स है इसका ऑर्डर कितना है? ऑड है, इसका ऑर्डर ऑड है। सिंस इसका हम लोग प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ है एक्स का ऑर्डर जो है वो कितना है? एक्स का ऑर्डर 2m+1 कर लेते हैं, ये हम लेट कर लेते हैं। ठीक है जी। अब m क्या है इसमें? m हम 0 भी रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो x का ऑर्डर कितना है? 1। 1 कितना है? ऑड है। ठीक है जी। सो 0 रख सकते हैं या 0 से बड़ा रख सकते हैं, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है जी। सेंस हो वेयर m इज, वेयर लिखेंगे वेयर m इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव में 0 भी आ जाता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब 2m क्या है हमारे पास? इवन है, उसमें एक और प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। और m क्या है? m नॉन नेगेटिव। m 0 भी हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा। नॉन नेगेटिव का मतलब ये होता है 0 या 0 से बड़ा। ठीक है जी। m इज नॉन नेगेटिव। और यहाँ से ये बात भी क्लियर है कि x की पावर ये वाला नंबर लें, ये इंटीजर लें तो इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? आइडेंटिटी। ठीक है जी। अब ये बात हम लोगों को पता होनी चाहिए, जिस तरह अब मैंने पिछले एग्जांपल में कहा था कि आयोटा बिलोंग टू जी, आयोटा बिलोंग टू जी। अब ये जो आयोटा है, ये जो आयोटा है हमारे पास, इसकी आप 2 दफ़ा आयोटा लिखते हैं, आयोटा डॉट आयोटा, आयोटा कॉमा आयोटा बिलोंग टू जी। अब ये आयोटा भी जी का एलिमेंट है, ये आयोटा भी जी के एलिमेंट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बाय क्लोजर प्रॉपर्टी किस में जाएगा? आयोटा डॉट आयोटा, ये किस में जाएगा? जी में। तो इसका मतलब ये हो गया कि आयोटा स्क्वायर किस में चला गया? जी में। तो आयोटा स्क्वायर जी में, आयोटा स्क्वायर बिलोंग टू जी। अब ये आयोटा स्क्वायर और ये आयोटा किसका एलिमेंट है? जी का। ये आयोटा स्क्वायर किसका एलिमेंट है? जी का। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किस में जाएगा? आयोटा की 3 बिलोंग टू जी, आयोटा की 3 बिलोंग टू जी। इसी तरह अब ये और ये इन दोनों का प्रोडक्ट किस में जाएगा? जी में, आयोटा की 4 बिलोंग टू जी। इसका मतलब ये बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये हुआ कि जी में से जो मर्जी एलिमेंट उठाएं और उसकी जो मर्जी पावर लेते जाएं, तो आंसर जो है वो जी में जाता है बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। आयोटा की जो मर्जी पावर ले लो, आंसर कहाँ जाएगा? जी में। अब ये जो एक्स है ये किसका एलिमेंट है? ये जी का एलिमेंट है। सिंस ये जो एक्स है, एक्स बिलोंग टू जी। ठीक है जी। इसी तरह एक्स की जो मर्जी पावर लेते जाओ, आंसर किस में जाएगा? जी में। एक्स की पावर 1 लो, एक्स की पावर 2 लो, एक्स की पावर 3 लो, सो ऑन। एक्स की पावर हम लोग m लें, एक्स की पावर m+1 लें, सो ऑन। एक्स की पावर 2m लें, 2m+1 पे आगे आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ये सारे एलिमेंट किसके बन जाएंगे? जी के। ठीक है जी। अब इसमें से हम ये वाला एलिमेंट उठा लेते हैं, ये एलिमेंट किसका है? जी का। और हम लेट कर लेते हैं कि ये एलिमेंट जो है y की इक्वल है, y इक्वल टू एक्स की पावर m+1। ये एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट किसका है? जी का एलिमेंट है। ठीक है जी। तो दिस इम्प्लाइज, अब इस एलिमेंट का स्क्वायर लेते हैं, y 2 टाइम्स मतलब है ये आ जाएगा हमारे पास 2m+2। ठीक है जी। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2m डॉट एक्स की पावर ये 2m+1, दैट इज, इसको हम यूँ लिख सकते हैं इस एलिमेंट को, x की पावर 2m+1 डॉट एक्स की पावर 1। ये x की पावर 2m+1 ये किसके इक्वल है? ये आइडेंटिटी के इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ये सारा एलिमेंट क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी डॉट एक्स, दैट इज x। ठीक है जी। तो हमें y एक एलिमेंट मिल गया किस में? जी में। y एक एलिमेंट मिल गया किस में? जी में।
कि उस एलिमेंट का जो स्क्वायर है, मतलब 2 टाइम्स उस एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन, दैट मस्ट बी इक्वल टू एक्स एलिमेंट। और ये एक्स वो एलिमेंट था जिसका आर्डर जो है वो 8 था, किसमें, जी में। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। ये आगे है हमारे पास, हर जो एलिमेंट होता है उसका जो आर्डर होता है वो ग्रुप के, अगर ग्रुप का आर्डर फाइनाइट हो तो वो उसके आर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है जी। आर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ये थ्योरम है, ये है, ये आर्डर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का जो आर्डर है, किसका, आर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या करता है, डिवाइड्स द आर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप, मतलब है ग्रुप का आर्डर फाइनाइट होना चाहिए, या फाइनाइट ग्रुप। तो इसका प्रूफ है, ठीक है जी, इसका हमारे पास क्या है, प्रूफ है। एलिमेंट का आर्डर कितना है, एलिमेंट का आर्डर मालूम है, ग्रुप का आर्डर भी मालूम है, ठीक है जी। तो हम लेट एक्स बिलोंग टू जी, एक्स एक एलिमेंट है जी का, ठीक है जी, और एक्स का जो आर्डर है वो कोई एम ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है इससे हम एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, किस तरह, ये मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये जैसा मैंने जी लिया था वही 1 - 1 आयोटा और माइनस, अब यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आयोटा उठा लेता हूँ, आयोटा नहीं उठा, -1 उठा लेता हूँ, -1 बिलोंग टू जी। अब -1 का आर्डर मालूम कर लेते हैं, -1 को कितनी दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से दैट इज आइडेंटिटी आ गया। तो -1 का आर्डर कितना आ गया, 2, -1 का। अब हमें पता है ये जी का आर्डर कितना है, 4, और जी का आर्डर कितना है, फाइनाइट, ठीक है। अब ये 2 जो है ये एलिमेंट का आर्डर है, और 2 जो है ये ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है, क्योंकि 2 डिवाइड्स 4, ये बात ट्रू है, रिमाइंडर 0 है, ठीक है जी। अब हम लोग इस -1 से एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, वो किस तरह, H इज जनरेटेड बाय -1 सच दैट -1 की पावर 2 लेने से, -1 सच दैट कि उस -1 दैट इज -1 इसकी पावर 2 लेने से क्या आते, आइडेंटिटी आती है, ठीक है जी। अब ये जो -1 है इसका आर्डर कितना है, 2 टाइम्स मल्टी, यहाँ से भी आर्डर का पता चल सकता है, -1 का आर्डर कितना है, 2, ठीक है जी। अब ये जो 2 है ये -1 का आर्डर और ये साइक्लिक सब ग्रुप है, किसका, जी का, और किससे जनरेट हो रहा है, -1 से। अब H का आर्डर देखते हैं कितना आता है, तो ये हम इस तरह बनाएंगे, -1 की पावर 1 दैट इज -1, -1 की पावर 2 दैट इज आइडेंटिटी, बस आइडेंटिटी पे स्टॉप हो जाना है। तो नोट फरमाएं H का आर्डर जो है वो कितना आ गया हमारे पास, -1 और 1 2, ठीक है जी। अब जनरेटर का आर्डर और H का आर्डर सेम है, जनरेटर का आर्डर कितना है, -1 का आर्डर कितना है, 2, और H का आर्डर कितना है, 2। इसका मतलब ये हो गया कि जनरेटर का आर्डर और H का आर्डर आपस में क्या है, सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि H एक साइक्लिक सब ग्रुप है जो कि -1 से जनरेट होता है। अगर -1 का आर्डर जो है 2 है तो H का आर्डर कितना होगा, 2 होगा।
और H जो है वो साइक्लिक सब ग्रुप है। तो बाय लैग्रांज थ्योरम H का जो आर्डर है वो ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगा। तो H के आर्डर को ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करने का मतलब यह है H का आर्डर किसके इक्वल है, एलिमेंट के आर्डर के इक्वल है। ठीक है जी, ओके। इससे आगे चलते हैं, हम ये थ्योरम प्रूफ करते हैं जी। लेट H बी साइक्लिक, एक साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय उस एलिमेंट से, जनरेटेड बाय X। ठीक है जी, H साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय X सच दैट, ये -1 की जगह पे आया, सच दैट X की पावर, ये 2 की जगह पे आया, X की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी। अब यहाँ से हमें पता है कि H का आर्डर और जनरेटर का आर्डर सेम होता है, सिंस H आर्डर इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा m, और ये इक्वल टू किसके है, X एलिमेंट के आर्डर के। सो बाय लैग्रांज थ्योरम आर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड द आर्डर ऑफ द ग्रुप। सो बाय, यहाँ पे लिख लें लैग्रांज थ्योरम, H का जो आर्डर है वो क्या करता है, ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है, किसका आर्डर, H का आर्डर। ठीक है जी, अब H का आर्डर किसके इक्वल है, एलिमेंट के आर्डर के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज X का आर्डर डिवाइड करता है ग्रुप के आर्डर को। तो दिस इम्प्लाइज एलिमेंट आर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड द आर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, आगे एक छोटा सा थ्योरम और है हमारे पास, एक और छोटा सा थ्योरम है। जी, अगर एक ग्रुप का आर्डर जो है वो प्राइम आर्डर है, ग्रुप का आर्डर क्या है हमारे पास, प्राइम आर्डर है, तो फिर क्या होता है, वो जो प्राइम आर्डर का ग्रुप है जी, a group G whose order is a prime is necessary cyclic, ठीक है जी, ओके। यहाँ पे हमने प्रूफ ये करना है कि अ ग्रुप ऑफ प्राइम आर्डर इज नेसेसरी साइक्लिक। थ्योरम क्या है, अ ग्रुप, एक ग्रुप है ऑफ प्राइम आर्डर इज साइक्लिक। ग्रुप का आर्डर जो है वो प्राइम है और वो साइक्लिक का, ये प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ है, लेट जी हमारे पास एक ग्रुप है और उसका जो आर्डर है वो क्या है, पी है, और वेयर पी इज प्राइम, ठीक है जी। अब प्राइम हम जानते हैं, प्राइम नंबर वो होता है जिसको दो ही डिवाइज़र होते हैं, एक 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है, 1 होता है और एक वो पी होता है, 1 और पी होता है। ठीक है जी,
हम जी में से एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट कोई एक्स बिलोंग टू जी, ठीक है जी। और हम कहते हैं कि एक्स जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है जी। एक्स आइडेंटिटी, तो हम जानते हैं इससे हम एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। तो जनरेटेड बाय एक्स, एक साइक्लिक सब ग्रुप जो है वो एक्स से जनरेट कर सकते हैं, एक्स से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब एच का भी कोई ऑर्डर होगा, एच अब बाय लैग्रांज थ्योरम हम लोग जानते हैं ये जो एच का जो ऑर्डर है ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो एक्स का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता। तो दिस इम्प्लाइज, इस बात से ये पता चलता है अगर ये आइडेंटिटी नहीं है तो एक्स ऑर्डर डज नॉट इक्वल टू 1, तो एक्स का जो ऑर्डर है वो 1 नहीं हो सकता, ठीक है जी। अगर 1 नहीं हो सकता तो हम लोग जानते हैं कि ये जनरेटर का ऑर्डर और एच का ऑर्डर आपस में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है जी। तो एच का ऑर्डर जो है वो 1 नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाइज एच ऑर्डर नॉट इक्वल टू 1 because x नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, एक्स आइडेंटिटी नहीं है तो एच ऑर्डर मस्ट नॉट इक्वल टू 1, ठीक है जी। बट बाय लैग्रांज थ्योरम एच का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। सिंस बाय लैग्रांज थ्योरम ये जो एच का ऑर्डर है ये क्या करता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब ये जो हमारे पास ग्रुप है इसके जो ऑर्डर है वो प्राइम है, इसका ऑर्डर प्राइम है, तो इसके ऑर्डर के 2 ही डिवाइज़र हैं, एक 1 है और एक इट सेल्फ है, एक पी है, ठीक है जी। अब एच का ऑर्डर 1 तो है नहीं, तो और एच डिवाइड भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एच का ऑर्डर पी होगा। सिंस ये जी का जो ऑर्डर है, जी ऑर्डर के 2 ही डिवाइज़र हैं, एक 1 है और एक पी है। सिंस order of G, that is order of G has 2 divisors, 2 डिवाइजर्स हैं, एक 1 एंड और एक ये इट सेल्फ मीन्स P, इट सेल्फ मीन्स एक 1 एंड P। लेकिन वो कहता है कि एच का ऑर्डर जो है वो 1 नहीं है, तो फिर क्या होगा, P होगा। सो एच ऑर्डर मस्ट बी इक्वल टू P। अब G का ऑर्डर भी P है और H का ऑर्डर भी P है, H सबसेट भी था किसका, सब ग्रुप भी था किसका, G का, तो इट मीन्स H ऑर्डर इक्वल टू P इक्वल टू G का ऑर्डर, P इक्वल टू दैट इज मस्ट बी इक्वल टू ये G ऑर्डर। तो इसका मतलब ये हुआ कि H और G आपस में सेम हो गए, H इक्वल टू G। अब H क्या था, साइक्लिक ग्रुप था और वो किससे जनरेट हो रहा था, X से जनरेट हो रहा था। अब H के साइक्लिक होने का मतलब यह है कि ये G साइक्लिक है। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा, सिंस H इज साइक्लिक, क्यों साइक्लिक है, X से जनरेट हो रहा है। सो H और G इक्वल है, तो H के साइक्लिक होने का मतलब ये है कि G साइक्लिक है, G इज साइक्लिक, ठीक है जी। अब G का ऑर्डर क्या था, प्राइम ऑर्डर, तो इसका मतलब ये होगा कि प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो यही हमारा आज का टॉपिक।